हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कमलजीत सर स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो किसी चैप्टर के अंतर्गत मिलेंगे नहीं, तो हम उसे एक जगह कलेक्ट करके आपको बताते चलेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और वैसे दोस्त जो नए हैं वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन है 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर हमने एक 300 पन्नों का एक किताब लिखा तो उस पर नंबरिंग करने के लिए हमें कितने अंकों की ज़रूरत होगी। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझिए कि 300 अंकों तक हमें टाइप करना है तो की बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। कंप्यूटर से अगर 300 डिजिट्स को टाइप करना है तो कंप्यूटर के की बटन को कितनी बार दबाएंगे। इतने तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो 300 पृष्ठ है तो कुल अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या हम लोग को निकालना है दोस्तों। अंकों की संख्या अब समझिए, आपकी 1 से 9 पन्ना तक लिखना है तो हर पन्ना में एक एक अंक लगेगा। 9 पन्ना तक तो 9 अंक लगेगा। लेकिन पन्ना नंबर 10 अगर लिखना होगा तो हमें 2 अंक लगेगा ना। 11 लिखना होगा तो 2 अंक लगेगा। 12 लिखना होगा तो 2 अंक लगेगा। यानी पेज नंबर 10 से लेकर के पेज नंबर 99 तक, यानी टोटल 2 अंकों का संख्या 90 है। तो 90 पेज तक आपको हर पेज में 2 अंक लगेंगे। तो 90 गुने 2, तो 90 पेज और 99 पेज। तो 300 में से 99 पेज चला गया तो बचा कितना दोस्तों, 201। अब यहाँ से जो भी पेज होगा, 100 पेज, 101, 102, इन सब में 3-3 अंक लगेंगे तो गुणे 3। तो अगर हमें 300 पन्नों की पुस्तक लिखनी होगी तो हमें इतने अंकों की आवश्यकता होगी। 9 पन्ने के लिए 9 अंक, फिर 10 नंबर पेज से 99 नंबर पेज तक यानी 90 पेज के लिए 2-2 अंक, यानी 90 गुने 2 180। ये 90 और 200 प्लस 1 3 0 3 दूनी 6, 600, 1 780, 89 और 3, यानी 789, 90, 91, 92, यानी 792 पन्नों की आवश्यकता होगी। यानी 792 अंक लगेंगे 300। अब प्रश्न उठता है कि अगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक अंक की टोटल 9 संख्याएं, 2 अंक की टोटल 90 संख्याएं, 3 अंक की टोटल 900 संख्याएं, 4 अंकों की टोटल 9000 संख्याएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें 300 पन्ना लिखना है तो 3 अंक तक ही रुकना होगा। और 3 यानी अगर हमें 300 अंकों के पन्नों 300 पृष्ठ की किताब लिखनी है तो 1 अंक वाला जो होगा वो 9 पेज होगा, 2 अंक वाला जो होगा 90 पेज होगा, और 3 अंक वाला कितना होगा, 90 9 99 पेज हो गया तो 201 पेज होगा। आगे रहेगा। तो इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह का होगा, ध्यान दीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। ये कहता है कि कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ करके पृष्ठ संख्या डालता है, यानी नंबर 1 से स्टार्ट करता और डालता है, और कुल मिलाकर 3089 अंक का प्रयोग करता है तो कितने पन्ने होंगे। पहले तो आपको बता दें कि 3089 अंक का इस्तेमाल करता है, यानी एक अंक में 9 पन्ना यानी 9 अंक। 2 अंकों वाले 90 पेज होंगे तो 90 गुणे 2 होंगे। 3 अंकों वाले टोटल 900 पेज होते हैं तो 9 गुणे 3 होंगे, यानी 9 तिया 27, 1 28, यानी समथिंग। यानी जब भी ये जाएगा तो 4 अंक की संख्या, यानी 1000 से ज़्यादा पृष्ठ होंगे, ये फिक्स है। तो सबसे पहले निकालेंगे तो 1 अंकों के 9 पन्ना प्लस 2 अंकों के 90 पन्ना। अब ये 3 अंक के 900 पेज होंगे तो अब बचेंगे 4 अंक के। 4 अंक से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 अंक के 9000 पन्ने होते हैं तो 4 अंक तो 3600, ये 3000 से कम है तो पूरे 4000 इसमें नहीं जाएंगे, यानी 4 अंक के कुछ पन्ने होंगे। कितने पन्ने होंगे नहीं पता, तो x पन्ने। अब सिर्फ इसको हल कर दीजिए। तो 9 तिया 2700, 9 दूनी 18, 180 और प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 4x। 4 अंकों के कितने पन्ने नहीं पता, 3089, 4x। इन तीनों को जोड़िएगा तो 27 1 2889 जाके उधर घटेगा। 3089 में 2889 घटेगा तो बचेगा 200।
तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, 4 से भागा यानी 50 पन्ना, यानी 4 अंकों के 50 पन्ने। तो कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठ कितना हो गया, देखिए यहाँ 900 पृष्ठ, 990 और एक 99, 999 पृष्ठ, ये 3 अंकों तक का हो गया, और 4 अंकों में 50 पृष्ठ, और यानी टोटल 999 और 50 यानी 1049 पृष्ठ टोटल होंगे। तो कितने पृष्ठ होंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1049 पन्ने होंगे। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच बोलते हैं। देखिएगा, फ्रेंच बोलने वाले हैं और इंग्लिश बोलने वाले, यानी इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच बोलेंगे और इंग्लिश बोलेंगे। 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई नहीं पढ़ सकते। तो टोटल 15 है। 3 कुछ नहीं पढ़ सकता, 12 पढ़ लिख सकता है। लेकिन हम जोड़े इधर से तो 7 8 15 आता है। 15, 7 फ्रेंच और 8 अंग्रेजी, यानी टोटल ये 15 आता है। मेरे पास पढ़ा लिखा 12 आदमी है, यानी 3 आदमी ऐसा है जो दोनों पढ़ सकता है। 15 आ रहा है तो टोटल 12 ही हमारे पास है, यानी 3 आदमी जो है इधर भी है इधर भी है, तब ना 15 हो रहा है। अब जोड़ लीजिए, 7 फ्रेंच है तो 3 इधर हो गया, 4 7 हो गया, 8 है तो 3 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। अब कहता है कितने व्यक्ति एक भाषा को पढ़ सकते हैं, तो ये 4 सिर्फ फ्रेंच पढ़ सकता है और 5 सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकता है, ठीक है। 4 सिर्फ फ्रेंच पढ़ सकता है, 5 सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकता है। तो टोटल जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे वो 9 ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिर्फ एक भाषा, यानी 4 आदमी सिर्फ फ्रेंच पढ़ सकता है और 5 आदमी सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकता है। तो एक भाषा यानी सिर्फ ये फ्रेंच पढ़ने वाला और ये, तो एक भाषा पढ़ने वाला कितना होगा, 5 और 4 9 आंसर हो जाएगा। एक भाषा पढ़ने वाला आदमी कितना है, 9 आदमी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है किसी संख्या को 9 से गुणा कर लीजिए। कोई संख्या आपके पास x है, इस संख्या को 9 से गुणा करके 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। कोई संख्या x आपके पास है, इस संख्या को 9 से गुणा करके इसमें 9 जोड़ दीजिए। इस प्रकार मिलने वाली संख्या, तो ये जो संख्या मिले वो 17 से पूर्णतः विभक्त है, यानी ये 17 से डिविजिबल होगा। तो x बराबर क्या होना चाहिए कि ये 17 से, और वो भी छोटी से छोटी संख्या हो। इन दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन आप ले ले, 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x + 1 17। अब ये 17 से पूरी संख्या डिविजिबल है, तो ये तो 17 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जो भी होगा यही 17 से डिविजिबल होगा। अब देखिएगा, इसको 17 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ अगर 16 रहे तो भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा, 16 1 17, ठीक है। अगर यहाँ 33 रहे तो 33 1 34, यहाँ 50 रहे तो 50 1 51 70 51, लेकिन छोटी से छोटी संख्या। ऑप्शन यहाँ आपका छूट गया है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ऑप्शन ए है 15, बी 16, सी 33, डी 50। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा। तो इसको काटने के लिए x + 1 बराबर 17, यानी 16 यहाँ रख देंगे। अगर x का मान हम 16 रख दें तो 16 का 16 1 17 कट जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम सब क्या होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, देखिएगा सिमिलर क्वेश्चन है, 4 की तरह ही है। किसी संख्या को 7 से गुणा करके उसमें 14 जोड़ना है और इसको 8 से विभक्त करना है। बस सिंपल सी बात है। x कॉमन ले लीजिए, x नहीं कॉमन लीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x + 2 बचेगा और 8। अब यहाँ x का मान क्या रहे कि ये 8 से तो ये नहीं कटेगा, तो ये 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 6 होगा। तो x का मान अगर 6 लेते हैं, देखिएगा छोटी से छोटी पूछेगा, बड़ी से बड़ी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ी अनलिमिटेड हो सकता है। इस कन्फर्म नहीं बता सकते कि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, लेकिन छोटी से छोटी संख्या हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे छोटा 6 है, 6 से कोई भी संख्या 5 लीजिएगा 7 नहीं कटेगा, 4 लीजिएगा 4 2 6 नहीं कटेगा। x 6 से छोटा कोई संख्या नहीं हो सकता है, तो सबसे छोटी संख्या 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। उस संख्या में से जब 36 घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, मूल संख्या क्या। पहले तो उसके अंकों का योग 12 है, तो पहले देख लेंगे 8 4 12, ये ऑप्शन हो सकता है। ये बाई ऑप्शन ही बनाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। 8 4 12 ये भी हो सकता है, 6 4 10 ये नहीं हो सकता, 8 8 16 ये नहीं हो सकता। जब उसमें से हम 36 घटाते हैं
तो यही 2 बचा। इन दोनों में से 36 घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4। देखिए 48 के अंक पलट 84 के अंक पलट करके 48 हो गए, लेकिन 48 के अंक पलटे तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। पहले आप जान लीजिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक के कितने गुणनखंड हैं? 1। 2 के कितने गुणनखंड हैं? 1 और 2। 3 के कितने गुणनखंड हैं? 1 है और 3 है। 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1 है, 2 है और 4 है। ऐसे 5 का भी निकलेगा। तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, चूँकि इसके 1 गुणनखंड है। इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा और ना तो 2 से कम। अब 2 के कितने गुणनखंड है? 2 है। तो सब शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी संख्या मिले जिसके 2 गुणनखंड है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। अब अभाज्य संख्या के बाद आता है एक भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ देखिए, इसके भी 1 गुणनखंड है, 2 से अधिक नहीं, इसके भी 2 से अधिक नहीं, इसके भी 2 से अधिक नहीं। तो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यहाँ पर एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शून्य कैसी संख्या है? शून्य कैसी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है या प्राकृत संख्या? तो सबसे पहले आप जान लीजिए शून्य कैसी संख्या है। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, अगर विषम संख्या को हम सीरीज में लिखते हैं, नंबर लाइन पे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? -5, फिर 2 जोड़ेंगे, 2 के बाद फिर -3, फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 में से 2 गया -1, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 2 जोड़ेंगे तो 3, फिर जोड़ेंगे तो 5। यह विषम संख्या का सीरीज हो गया दोस्तों। अब सम संख्या का सीरीज करेंगे तो -6, 2 जोड़िएगा तो -4, 2 जोड़िएगा तो क्या होगा? -2, फिर 2 जोड़िएगा 0, फिर 2 जोड़िएगा 2, 4। अब देखिए, सम के सीरीज को अगर हम सम संख्या का सीरीज लिखे तो इसमें 0 आया, लेकिन विषम संख्या के सीरीज में आया नहीं। इसका मतलब 0 क्या है? सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या। एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझते हैं कि अगर आप सम संख्या और सम संख्या को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? सम मिलता है। अगर हम 0 को सम मान लेते हैं तो 0 + 2 = 2, सम आ गया ना। अगर हम विषम मानते हैं तो विषम संख्या को अगर विषम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है? सम संख्या आता है। जैसे 3, 5, 8। तो अगर विषम हम 0 को मानते हैं तो 0 + 5 = 5। ये फुलफिल किया? नहीं ना किया। यानी हमारा 0 क्या होगा? सम संख्या होगा निश्चित तौर पर। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर उसे आप 6 से भागा देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 3। किसी संख्या x को 6 से भाग लगाने पर शेष कितना बचता है? 3। ये संख्या। अब उसी संख्या के वर्ग को x² अगर 6 से भाग लगाए तो क्या शेष बचेगा? तो एक नोट लिखिएगा, जैसा परिवर्तन संख्या में होगा वैसा ही परिवर्तन शेष में भी होगा। वैसा ही परिवर्तन शेष में होगा। क्या होगा? शेष में होगा। जैसा परिवर्तन संख्या में होगा वैसा ही परिवर्तन शेष में होगा। तो संख्या हमारा स्क्वायर हुआ है तो शेष भी स्क्वायर होगा। तो 3 × 9। अब 9 में 6 से भाग लगा दीजिए आप। 6 × 6, 9 में से 6 गया 3। तो हमारा शेष कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दो संख्याओं का अंतर 1365 है, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करेंगे तो क्या मिलेगा हमको?
1365 मिलेगा, यही ना। अगर दो संख्याओं का अंतर है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो 1365 मिलेगा, ठीक है। इतना रहने देते। अगला लाइन क्या कहता है, बड़ी संख्या को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 15 मिलता है। तो यहाँ से बड़ी संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, तो बड़ी संख्या बराबर होगा 6 गुने छोटी और प्लस 15, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो बड़ी संख्या के जगह पर 6 छोटी प्लस 15 लिख सकते हैं, 6 गुने छोटी संख्या और प्लस 15 माइनस छोटी संख्या बराबर 1365। 6 छोटी में से एक छोटी गया, यानी 5 गुने छोटी संख्या, 1365 में से 15 गया यानी 1350, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 0, यानी छोटी संख्या कितनी होगी, 270। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम लोग बनाएंगे। देखिएगा, कुछ नहीं करना, इस रूट को उठा करके आप उधर कर दीजिएगा। बनाते इसमें प्रोसेस में क्या करिएगा, इस रूट को उधर कर दीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 + x/9, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो इधर का रूट हट जाएगा, उधर का हो जाएगा 169/9। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पर 9 + x/9 बराबर 169/9। 9 से 9 कट गया, अब क्या होगा, x बराबर 169 में से 9 जाएगा 160, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अंत तक वीडियो को देखा, अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लाइक करने में आपको कुछ खर्च नहीं है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम और ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।